बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अच्छा, शुरू डिस्कशन यहाँ से करना है कि जो हमें बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। एक चीज़ है जनरल एजेंट और एक चीज़ है कस्टम एजेंट। इसको आप जनरल एजेंट का मतलब ये है कि वो कोई भी काम कर सकता है। कस्टम एजेंट ये है कि जो आपने कोई पर्टिकुलर डोमेन के लिए सिर्फ बनाया और उसको डिप्लॉय किया क्लाउड पे। अच्छा, हम इस सीरीज में उसका डिस्कशन नहीं करेंगे हर हफ्ते। हर हफ्ते हमें जनरल एजेंट जो बनाया है, जो क्लॉड कोड के ऊपर, क्लॉड कोड, ऑब्सिडियन और दूसरी टेक्नोलॉजीज को यूज करके फौरी तौर पे आप किसी कंपनी में भी जाके आप अपना एफटीई यानी एम्प्लॉय एआई एम्प्लॉय क्रिएट कर लें। अच्छा, अब पहला सवाल, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुझे जवाब पता है, मगर सवाल इंपॉर्टेंट है, जवाब तो फिर आ ही जाएगा। पहला सवाल ये है कि देखिए, हम कस्टम एजेंट की तो बात नहीं कर रहे। अभी इस सीरीज में जनरल एजेंट की बात होगी। क्या जनरल एजेंट हमेशा लोकल होगा? मैं फिर रिपीट करता हूं। देखिए, जनरल एजेंट का एक फॉर्म तो क्लॉड कोड है, लोकल चलता हुआ। और या ये इस तरह ये कहें कि क्लॉड कोड एक फॉर्म ऑफ जनरल एजेंट है। जनरल एजेंट और भी तरह के हो सकते हैं। एक सीएलआई एजेंट है जो कि जनरल एजेंट है। तो ये सीएलआई एजेंट जो कि जनरल एजेंट है, क्या सिर्फ लोकल पे होगा या कोई और भी ऑप्शंस हैं इसमें? किस किस टाइप के हो सकते हैं? इस पे कौन अपनी ख्याल जाहिर करेगा? अच्छा सर, मैं करूँ स्टार्ट। बिल्कुल। जी। अच्छा, जब हम जनरल एजेंट की बात कर रहे हैं तो हमने उसके कुछ ट्रेड्स डिफाइन कर दिए कि वो फ्लेक्सिबल होगा, किसी भी डोमेन में काम कर रहा होगा, और इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है हमारे लिए अगर हम डेली उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हमारी पहली इंटरेक्शन तो उसके साथ लोकली हुई कि हमने क्लाउड को सेटअप किया, गूस को अपने पास यूज़ किया। लेकिन जनरल एजेंट क्लाउड पे इजीली जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम सेटअप को देखें कि अभी मौजूद है कहीं पे, तो इनफैक्ट एंट्रोपी खुद अपने क्लाउड कोड को ऑफर करे क्लाउड के ऊपर। उसके बाद जो हमारे पास ओपन एआई है वो कॉर्डेक्स को उसको ऑफर करे क्लाउड के ऊपर। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम गूस या क्लाउड को अपने पास भी इजीली सेटअप कर सकते हैं क्लाउड पे। अच्छा, इसका छोटा सा यूज केस जो मैंने अपने पास देखा था वो ये है कि अभी क्लाउड एक तरफ मेरे पास चल रहा है लोकली मेरे सिस्टम पे, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने इसको इस तरह से भी सेटअप किया हुआ है कि मैं उसको अपने मोबाइल में यूज़ कर रहा होता हूँ। सिस्टम में मौजूद है, सिस्टम में वो अप है और चल रहा है, और जो मेरा सिस्टम है उसी को मैंने कनेक्ट किया हुआ मोबाइल के साथ। तो अभी भी मेरे पास जो मेरा सिस्टम है यहाँ पे वो एज अ क्लाउड में उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और हम उसको इजीली किसी भी क्लाउड पे जाके लेटर ऑन डिप्लॉय भी कर सकते हैं कुछ स्पेशलाइज स्किल्स के साथ। अच्छा, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी मशीन को एक तरह से सर्वर बना लिया बिल्कुल। और इंटरनेट पे लगा दिया, और वो आईपी, असल में मसला ये होता है कि जब आप लोकल बनाए ना तो आईपी एड्रेस स्टेबल नहीं होता। जब तक बिल्कुल। आप हाँ, आप 1000 2000 दे के स्टेबल स्टैटिक आईपी भी ले सकते हैं अपने प्रोवाइडर से। अगर आप उनको फ़ोन करेंगे ना, फाइबर बिल्कुल। ऑप्टिक अगर है तो उनसे कह दें कि आपको स्टेबल आईपी दे दें, तो वो मेरा वाला प्रोवाइडर तो स्टेबल आईपी दे देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि आपने, अच्छा, आपकी मशीन पे चल रहा है बिल्कुल। और अपने मोबाइल से आपने उस मशीन को कनेक्ट कर लिया। बिल्कुल। तो आप अपने मोबाइल से, अच्छा, मोबाइल से कनेक्ट करने का मतलब क्या है? क्या मोबाइल पे क्या चल रहा है? अच्छा, मोबाइल भी मेरे पास टर्मिनल ही चल रहा है, और जो स्टैटिक आईपी थी उसके लिए भी एक फ्री सोल्यूशन मुझे मिल गया था, और इसका नाम था हमारे पास टेल स्केल। तो टेल स्केल के थ्रू फ्री आईपी है जो कि इनक्रिप्टेड है। और लोकल मैंने अपने पास एक ऐप इंस्टॉल की हुई है टमक्स की, उसके थ्रू मैं अपने पास क्लाउड को लोक मोबाइल में भी टर्मिनल के साथ ही यूज़ कर रहा होता हूँ फुल पावर के साथ। सारी स्लैश कमांड सब एजेंट सब कुछ मौजूद है। अच्छा, इस पे कोई कमेंट करना चाहेगा अभी तक जो जुनेद ने बात की है, या कुछ ऐड करना चाहेगा?
तो करेगा तो हाथ खड़ा कर लें, सर क्योंकि मैं अभी। तो एक जी हाँ। अजीज। अभी लास्ट संडे ही जुनेद भाई के साथ डिस्कशन मैं भी कर रहा था इसी सिलसिले में, जिसमें मैं काम अभी भी कर रहा हूँ, कि मैं इसको ये क्या होगा कि जब हमारा क्लाउड कोड सिस्टम पे चल रहा है तो मैं यहाँ कंपनी में चला के सिस्टम छोड़ जाता हूँ। तो जब वो काम मुकम्मल करता है तो वो ब्राउजर यूज करके तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देता है कि मैंने इतना काम कर लिया है। उसके बाद मैंने एक वो बना रखी है बैश की स्क्रिप्ट, वो वेट करती रहती है कि मैं उसे रिप्लाई कब दूं। वो बेसिकली मेरा अपना ही नंबर दिया हुआ है, मैं उस पर वापस रिप्लाई देता हूँ तो वो उधर से रीड करके आगे काम स्टार्ट करते। तो मैं इस पे थोड़ा सा काम करूँ तो वो जुनेद भाई वाली बात को करते हैं कि आप जो है वो क्लाउड पे कर सकते हो इनकेस अगर आप चाहो किसी भी तरीके से इंटरेक्ट। अच्छा, ये जरा जिशन दोबारा रिवाइज करिएगा, बात क्या कही आपने? सर जैसे जुनेद भाई बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे संडे को ये चीज डिस्कस की थी कि मैं ये चाह रहा था कि मेरा सिस्टम यहाँ कंपनी में तो चल रहा होता है, जैसे भी आपने बात की कि स्टैटिक आईपी पे चल रहा है। जब ये कोई क्लाउड कोड काम मुकम्मल कर देता है ना, तो आपको पता होगा स्टॉप हुक कॉल होता है। उसकी बेस पे वो क्या करता है, ब्राउजर यूज करके जो काम उसने किया होता है वो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे मैसेज कर देता है कि जिशान भाई मैंने इतना काम कर लिया है, अब मुझे अगला काम आप देना चाहते हो या नहीं, तो वो आप मैसेज कर दो। अब वो मैंने आधे घंटे की स्क्रिप्ट लगाई हुई है जो मेरे सिस्टम में चलती रहती है, जो मेरे ही व्हाट्सएप को देखती रहती है। आधे घंटे बाद लेट्स सपोज मैं कोई मैसेज करता हूँ तो वो उसे रीड करके वहां से आगे काम पिक कर देती है। सपोज मैं ऑफिस में ना हूँ, मैं कई बार खाना खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, देखा, जवाब दिया और चल। चल भाई। अच्छा, ये जरा सा थोड़ा सा हम आगे जंप कर गए कि हमने कहा कि एक ऑप्शन ये भी है कि क्लाउड से मतलब है वो सर्वर बन जाए। अच्छा, वो लोकल मशीन भी हो सकती है, वो अमेजॉन की वर्चुअल मशीन जो फ्री आती है फ्री टीयर में उनके 1 साल के लिए, वो भी हो सकती है। एजर में भी शायद फ्री टीयर है वर्चुअल मशीन का, और वो उस पर चल रहा होगा, और हम या तो हमारा कंप्यूटर से हम उसको कनेक्ट कर लें या मोबाइल से कनेक्ट कर लें। तो हमने ये देखा कि अ, हम, अच्छा, मगर इसमें कंपेयर टू कस्टम, कस्टम जो है वो भी, अल्लाह भला करे, कस्टम एजेंट भी क्लाउड पे चलता है आमतौर पे, वो तो चलता ही क्लाउड पे। तो जनरल एजेंट में क्या वीकनेस या कमजोरी है या क्या है कंपेयर टू कस्टम एजेंट के? इस पे कौन रोशनी डालना चाहेगा? मैं रिपीट करता हूं। देखें, जनरल एजेंट जो है, अच्छा, किसी ने लिखा कि जनरल एजेंट ऑटोनमस नहीं होता। यह बात ट्रू नहीं है। अगर आप हैकाथॉन नंबर 0 देखें तो हमने जनरल एजेंट को ऑटोनमस बना लिया है। जुनेद भाई, इस पे जरा सा रोशनी डालेंगे कि हमने जनरल एजेंट को ऑटोनमस कॉन्सेप्चुअली, अभी कोडिंग तो हम बाद में देखेंगे, कैसे बना लिया है? हम्म, जी। अच्छा देखें, जब हम जनरल एजेंट की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास जनरल एजेंट है वो राह जनरल एजेंट थोड़ी है। हमने अपने मुताबिक उसको ऑलरेडी उसमें एजेंट स्किल्स को प्लग किया हुआ है। फिर हमने ये चीज़ भी देखी है कि जब हम जनरल एजेंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसको जाके कोई टास्क या कोई गोल देते हैं, और वो जब उस गोल के ऊपर काम स्टार्ट करता है तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी अच्छी थी, आपने सेटअप किस तरह से किया हुआ है। बट वो इवन के मिनट्स या इवन के, मैंने तो ये भी देखा है कुछ केसेस में वो घंटों तक जाके काम करता है और आपको वापस रिस्पॉन्स ला के दे रहा होता है। तो यानी कि आपने गोल दिया, उसने उस गोल के लिए ऑटोनोमसली काम स्टार्ट किया, उसके पास मेमोरी मौजूद है अगर आपने कनेक्ट की हुई है प्रॉपरली, मेमोरी के बाद प्लानिंग मौजूद है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर, फाइल सिस्टम उसके पास मौजूद है। तो एक तरह से तो एक वर्कर बन गया जिसके पास अपनी मशीन अपना कंप्यूटर मौजूद है। हम उसको काम असाइन करते हैं, वो उस काम को कंप्लीट करता है और हमें आके बताता है काम हो गया। या अगर कोई हिकअप आया, वो कहीं पे आके लिमिट हो गया तो मेरी लिमिट रीच हो गई है, इस वजह से मैं इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ऑटोनोमस तो ऑलरेडी था और हम उसी की पावर को यूज करते हुए तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी अच्छा सर। जी। देखें, मैंने अभी कहीं पढ़ा कि सैस जो है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज डेड। और उसने कहा कि अब आप एफटीईज यानी एआई एम्प्लॉयज बना रहे होंगे, और उसको लोग सब्सक्रिप्शन उसकी कर रहे होंगे। तो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन नहीं है, एक तरह से वर्चुअल इंसानों की सब्सक्रिप्शन हो रही होगी एआई बेस्ड।
तो पहला तो हम ये समझ लें कि आइंदा आने वाली दुनिया, और हमने इंशाल्लाह जो सारा पैसा कमाना है कासिम भाई, वो इसी तरह कमाना है कि हम सेल्समैन क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, वो रोबोट नहीं होंगे एज सच कि उनके फिजिकल हाथ वगैरह नहीं होंगे, मगर कॉन्सेप्चुअल हाथ होंगे, अभी वो डिस्कस करते हैं। अच्छा अब, अच्छा पहली बात, हम कस्टम एजेंट की अभी बात नहीं कर रहे, हम जनरल एजेंट की बात कर रहे हैं। हमने क्लाउड कोड को एक एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दिया जो किसी भी डोमेन में काम कर सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने क्लाउड कोड को, जो कि एक जनरल एजेंट है, एक ऑटोनोमस एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दिया जो 24/7 काम कर रहा है, 365 डेज अ ईयर। अच्छा, अब वो कंसल्टेंट है, कंपेयर टू फैक्ट्री नहीं है, उसमें बहुत सारे एजेंट नहीं है, दो चार हो सकते हैं। एक आपने सब एजेंट बना दिया सेल्समैन का, एक सब एजेंट बना दिया क्या कहते हैं आपने, कस्टमर की शिकायतें दूर करने के लिए, एक सब एजेंट बना दिया। इस तरह करके ना आपने अपनी कंपनी के एजेंट्स बना दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नया बच्चा आए हमारे पहले क्वार्टर में ही, वो क्लाउड कोड को इस्तेमाल करते हुए ये एजेंट बना दें, जो कि, अच्छा वो अभी उसकी अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा है, अभी हम दूसरी कंपनियों को बेच नहीं रहे। वो क्या है, वो एक, क्या कहेंगे, कंसल्टेंट है, एक हाईली पेड एम्प्लॉय है, जिसको आप काम दे रहे हैं यार ये काम कर लो, उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो पहले तो ये बात सोचें कि हमारा पहले क्वार्टर में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे वो एम्प्लॉय होगा, हमारे से वो एक कंसल्टेंट होगा, वो बेसिकली क्लाउड कोड को चल रहा होगा, मगर हम क्लाउड कोड में कुछ इजाफी चीजें करेंगे। अच्छा, और क्लाउड कोड को हम आगे लेके चलेंगे। तो पहली बात तो ये हुई कि वो कंसल्टेंट है। दूसरी बात, वो ऑटोनमस हो सकता है। दूसरी बात, वो लोकल हो सकता है या क्लाउड हो सकता है। मगर अभी आप एक एक उसमें बात समझें कि वो एक फंक्शनैलिटी या एक एम्प्लॉय है। वो अभी ऐसा नहीं है कि वो 500 कंपनियों के लिए 500 अलग एम्प्लॉय, अगर आपने वही उसको कॉपी बना के क्लाउड में ऐसा डिप्लॉय किया कि वो 500 कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी वाहिद लिमिटेशन क्या है? इसकी वाहिद लिमिटेशन जो अभी मुझे नजर आ रही है वो ये है कि जो चलाने वाला है ना लोकल, हम उसको बेच सकते हैं वैसे अभी भी, मगर जो चलाने वाला है ना लोकल बंदा, वो बंदा काफी, उसको थोड़ा पता होना चाहिए। वो डोमेन का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, डोमेन के साथ साथ वो थोड़ा सा डेवलपर टाइप होना चाहिए, टेकी होना चाहिए। डेवलपर तो मैं नहीं कहूंगा, टेकी होना चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो मैंने ये बात की है, हम कस्टम एजेंट की अभी बात ही नहीं कर रहे। हम चाहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, और ये जो ग्रुप है ये तो 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, हम अब प्रोग्रेस कैसे करेंगे? हम प्रोग्रेस ऐसे करेंगे कि हमारे कुछ हम लीडर सेलेक्ट करेंगे, और जो खुद वॉलंटियर भी करेंगे, वो सबसे आगे चलेंगे, सबको बनाने के लिए अपना कोड दिखाएंगे सबको। और जाहिर बात है उनको तो फायदा होगा ही, वो बनाएंगे, हम आपसे फायदा भी लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी हम प्री ग्रेजुएट कोई भी नहीं रख रहे। ये सिलेक्शन के लीडर कौन होगा, ये हम अगले हफ्ते डिसाइड करेंगे। और वो किस बेसिस पे करेंगे? देखिए, अभी तो मैं ये करूंगा कि जुनेद भाई को चांस दे दूंगा ज़्यादा, क्योंकि मेरी नज़र में जुनेद भाई इस वक्त सबसे आगे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मगर ये मेरा जजमेंट है ना, गलत भी हो सकता है। और इससे क्या होता है कि फिर एक ही आदमी को बार बार चांस मिलता रहता है। अभी हम चाहते हैं कि जुनेद भाई जो भी लें वो खुद छीन के लें, मेरी जजमेंट उसमें शामिल ना हो। तो अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल रिक्वायरमेंट्स, और फिर पहला वर्जन अगले वेनेसडे को मुकाबला होगा। कुछ लोगों को तो हम मुकाबले में पहली नामजद करते हैं कि ये लोग तो मुकाबला करेंगे ही। अच्छा,
मुकाबले के लिए कौन कौन हमारे पास है? जुनेद तो है ही। जुनेद भाई अपना हाथ खड़ा कर लो ताकि हमारे पास पता हो, एक बंदा तो है ही। अमीन है दूसरा नंबर। ये एम्प्लॉय बना रहे हैं सारे। अब्दुल हन्नान, जीशान अजीज। अच्छा देखें, जुनेद एक वो खोल लो। अच्छा, ये दुनिया आबाद हो रही है नहीं, यहां पे हम अगर देखा जाए तो डिजिटल इंसान बना रहे हैं या डिजिटल नौकर, और वो अगली फॉर्म में, जाहिर बात है अमीन, वो फिर उसका फिजिकल हाथ पांव भी होना शुरू हो जाएंगे आगे चल के। मगर आइडिया तो यहीं से ही शुरू होगा ना। हमारा डिजिटल एफटीई, इन ब्रैकेट में एआई एम्प्लॉई लीडर्स। अच्छा, लीडर का मतलब ये नहीं है, ये लीडर रिप्लेस भी हो सकते हैं। फर्ज करें किसी हफ्ते जुनेद भाई की मंगनी हो गई, तो जुनेद भाई पीछे रह जाएंगे, अमीन भाई भी मंगनी हो गई, तो हम तो खुश हो जाएंगे कि मंगनी हुई जान छूटी, अब हमें आगे निकलने का मौका मिला। अच्छा, जिनका नाम आते जा रहा है वो अपना हाथ नीचे करते जाएं ताकि दूसरों को चांस मिले। जिनका नाम स्क्रीन पे आता जा रहा है वो लोग हाथ नीचे करते जाएं। अब्दुल हनान, आप अपना हाथ नीचे कर लें। कासिम भाई का नाम आ रहा था, कासिम भाई का जरा ऊपर नाम कर दें। कासिम भाई हम सब में सबसे सीनियर है। अच्छा, कासिम का है ही ऊपर। अच्छा, और कौन है? जुनेद, इसको नंबर भी दे दें ताकि हम नंबर 1 2 करके ना आइंदा कॉल कर सकें। बल्कि एक काम कीजिएगा जुनेद, इसकी ना एक्सेल की स्प्रेडशीट बना दें और उसको ना हम शेयर कर देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से हम लीडर कितने रखें जुनेद, क्या क्वांटिटी रखें? कितने बनेंगे? तू तो बहुत तेज हो गया ये। अब पता नहीं काउंट एलएलएम की ठीक है या नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, ये 22 पे स्टॉप कर देते हैं अभी। अच्छा, अब क्या होगा, हमारी टॉप 20 पोजीशन होंगी। ये जो BIL है ये पूरा नाम नहीं है ना? अच्छा, तो हमारा क्या आइडिया है, हमने 20 लोग सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, ये ट्रांजिशन लिस्ट है, जो भी किसी हफ्ते पीछे हो गया वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। अच्छा, ये टॉप 20 लिस्ट है किसकी? टॉप डिजिटल FTE एंड AI एम्प्लॉय डेवलपर्स। ये हमारा फाउंडेशन ग्रुप है, जो हम क्या कहते हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, FTEs बना के हम वर्ल्ड मार्केट में कर रहे होंगे। इसके लिए मगर पहले प्रैक्टिस है, अभी तो प्रैक्टिस है ना, फिर बिजनेस शुरू करेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ, रूल तय हुआ कि हर वेनेसडे को
हम रात के 10 बजे, और लंबी मीटिंग नहीं रखा करेंगे, छोटी मीटिंग, लोग अपना काम दिखा के, इसका जुनेद, इसका एक्सेल स्प्रेडशीट बना लेना, बिल्कुल सर। और हम अपने वेनेसडे को एक दूसरे को काम शो करेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब बिलाल, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता है बाद लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, अब सब अपना हाथ नीचे कर लें। आपको अगले हफ्ते चांस मिलेगा, कोई मसला नहीं है, हम देखेंगे सबका काम, मगर ऐसा काम होना चाहिए दिखाने के काबिल। अभी हम इसका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे, क्योंकि अभी वो फौरन फिल हो जाएगा, तो थोड़े दिनों बाद जो टॉप 20 होंगे उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, मतलब जो सीरियसनेस शो करेंगे ना, जुनेद, ईशान। बिल्कुल सर। अच्छा, इस वक्त इस ग्रुप की हम मैनेजमेंट कमेटी बना लेते हैं। कासिम भाई, आप कमेटी के मेंबर है मेरे ख्याल से, देखते हैं ये 3 या 5 की बना लेते हैं। अमीन नंबर 2, नंबर 3 जुनेद आप, जी सर। नंबर 4 वानिया आप, नंबर 5 जीशान आप। सर एक रेहान भी रहेगा। वही मैं आ रहा हूँ, रेहान भाई, क्योंकि सीईओ है ना यूनिवर्सिटी का, तो इनको नंबर कम मिलता है, ये इनको पहली एक पोजीशन मिल चुकी है। इंशाल्लाह जो हमारी सबसे सक्सेसफुल कंपनी है उसके ये सीईओ है, तो 6 भी रख दें रेहान। तो इसलिए अब रेहान का नंबर नीचे आएगा, अब इनको लड़के जीतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हमारी 6, कोई इख्तलाफ राय होगा तो वोटिंग होगी इस 6 आदमियों की। अच्छा, इसका जनरल सेक्रेटरी जुनेद, आपने अभी तक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप अपने सामने जनरल सेक्रेटरी रख लें। जनरल सेक्रेटरी का मकसद यह है कि सारी ख्वारी के काम आपने करने हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अब क्या है, ये सबको चांस मिलेगा। अब हमारी लड़ाई क्या है कि कौन टॉप 20 में है। अच्छा, ये ऊपर लिख दें, ये ट्रांजिशन लिस्ट है। अच्छा, इस मैनेजमेंट कमेटी का बनाने का क्या मकसद है। अभी शुरू में हम ये 6 लोग वोट दे रहे होंगे, और शुरू में इन 6 को मैं वोट दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको पता है मैं रूथलेस हूं, जिस हफ्ते इन 6 ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो इनको भी हम बाहर कर देंगे, ताकि हम दिखना चाह रहे हैं पाकिस्तान में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ जुनेद है या कासिम है सीनियर है, जीशान है, ये बुरा नहीं मानेंगे, रेहान भाई या वानिया। वैसे मेरे ख्याल से एक लड़की और होनी चाहिए थी मैनेजमेंट कमेटी में। यहाँ पे हमारी बहनों में से कोई है जो अच्छी डेवलपर हो, वानिया के अलावा, कि कम से कम 2 लड़कियां तो हो ना। अ, अब ये 1 2 3 4 5 ने हाथ खड़ा किया है। अच्छा, किसने 2 हैकेथॉन कंप्लीट कर ली हैं, सिर्फ वो हाथ खड़ा करे, बाकी हाथ नीचे कर लें। जिसने 2 हैकेथॉन कंप्लीट कर ली हैं लड़कियों में। अच्छा, जिसने 3 कंप्लीट कर लिए वो हाथ रखे, बाकी नीचे कर ले। जिसने 3 कंप्लीट कर लिए वो हाथ खड़ा रखे, बाकी नीचे कर ले। प्लीज, जिसने 3 कंप्लीट किए सिर्फ वो हाथ रखे। अच्छा, देखें हम, अली शाह फातिमा, आपने 3 कंप्लीट किए हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। इनका जरा माइक खोलो, बात करते हैं।
जी लिशवा म्यूट कर लें आप। यस सर। आपने बेटा तीनों कंप्लीट किए? यस सर। अच्छा। जुनेद, कुछ सवाल पूछेंगे इनसे? जी। अच्छा ये बताएं कि आपने हैकाथॉन 3 में 2 पार्ट्स थे, आपने क्या क्या बनाया है उसके अंदर? लाइक अगर अभी डेमो देंगे तो आप सबसे पहले क्या चीज़ दिखाएंगी? सर इसमें मैंने जो है स्टूडेंट और टीचर्स का जो हमारे दो पोर्टल थे और मैं एजेंट्स बनाए जिसमें ट्राइएज एजेंट है और इसमें जो है मैंने अपना ऑन भी किया हुआ है। ट्राइएज एजेंट है, कॉन्सेप्ट एजेंट है, कोड रिव्यू एजेंट है, डिबग एजेंट है, एक्सरसाइज जनरेटर है, प्रोग्रेस ट्रैकर जो है हमारे पास ट्रैकर है। ये हमारे पास 6 एजेंट है। ये हमारे बैकएंड पे वर्क कर रहे हैं हमारे पास। न्यून डेबी का जो है मैंने डेटाबेस यूज किया है, क्लॉट की मैंने यहाँ पे की यूज किया है हमने, और स्पेककिट प्लस यूज किया है यहाँ पे अपना ये सिस्टम बनाने के लिए स्टूडेंट और टीचर का जो हमने यहाँ पे पूरा बताना था पाइथन का। अच्छा उसके अलावा जो है सर मैंने पूरा डैशबोर्ड बनाया जो फुली फंक्शनल अभी जो है वो वर्क कर रहा है हमारे पास। और इसमें डिप्लॉयमेंट के लिए न्यून डीबी, अपस्टैक, क्लॉड, काफका मैसेजिंग के लिए, रेडनर और जो मैंने वर्सल यूज किया है फ्रंट एंड के लिए। अच्छा और जो बेटा, है आपको कुबरनेटिस कितना समझ में आया? क्यूबनिटीज सर जो हैकाथॉन 2 की मैंने उस पर डिप्लॉयमेंट करी थी हमने डिजिटल ओशन पे। तो क्यूबनिटीज में जो है मैंने इमेजेस बनाई थी फ्रंट एंड और बैक एंड की। तो उसना मैंने पार्ट जो है अपना किया था क्यूबनिटीज का। अच्छा, आपके नाम, आप अपने बारे में कुछ और बताएं, आपका नाम कैसे प्रोनाउंस होता है? सैयदा अलिशबा फातिमा हूँ मैं सर। सर मैंने अपने बारे में बताऊँ सर, मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में एनईडी यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन मैंने मैथ्स में की थी कराची यूनिवर्सिटी से। मैं गोल्ड मेडलिस्ट और करंटली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड एजुकेशन ट्रेनिंग में। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ और साथ में मैं अपनी सर्टिफिकेशन भी कर रही हूँ और अपनी पीएचडी की प्रेप भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस में आगे पीएचडी करनी है, तो दैट्स वाई। वेरी इंप्रेसिव यार, वेरी इंप्रेसिव। किसी ने और कोई सवाल पूछना है फातिमा से? आपके दोस्त आपको क्या कहते हैं? अलिशबा। अलिश्मा? जरा सा अलिशबा। नाम। हाँ? अलिशबा सर, अलिशबा। अलिशबा, अलिशबा। अच्छा, ये नाम ओरिजिनल है वैसे। अच्छा, जी। आप कराची में है ना? जी सर, मैं क्वार्टर 3 में की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जबरदस्त बेटा, बहुत इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव। अच्छा, मैं बेटा प्यार में कह रहा हूँ, थैंक यू सर। बॉस नहीं बन रहा। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अलिशबा, मेरे ख्याल से किसी को कोई इतराज? मुझे तो लग रहा है अलिशबा बहुत डिजर्व करती हैं। बिल्कुल सर। अच्छा अलिशबा, आप भी मैनेजमेंट कमेटी में आ गई, इनको यहाँ थैंक से यू सर। निकाल के नीचे ले आओ। अच्छा, अब ये 7 आदमियों की हो गई हमारी मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, अलिशबा का एक भी अच्छा है, थोड़ा मजाक भी है, थोड़ा सीरियसनेस भी है, कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ज़्यादा काम कर सकती हैं, इस सेंस में कि गवर्नमेंट में टाइम ज़्यादा होता है। जीशान भाई, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ना? नहीं? नहीं 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 सर। छोड़ मैं दिया? वैसे नहीं सर, वैसे मैं आईटी में हूँ तो आप पता है आईटी वाले फारग ही होते हैं, काम खराब हो तो करेंगे, नहीं तो हम फारग हैं। सब सब फारग हैं तो हम काम करेंगे, सब काम करेंगे तो हम फारग हैं। अच्छा अलिशबा, ताकि बाकी लोग आपसे सीखें, ये बताइए कि आपका रूटीन कैसे होता है, आप कैसे टाइम देती हैं पढ़ाई को? अलिशबा अनम्यूट कर लें जी। जी सर। सर मैं मेरा रूटीन काफ़ी टफ है एक्चुअली। ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वैसे काम नहीं होता, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए ये काम वाला बंदा है तो आपको पता है कोई छोड़ता नहीं। सो ये तो, ऑफिस ये में बहुत मुसीबत है, ये बहुत मुसीबत है। तो ये तो ऑफिस में ससुराल में भी ये मुसीबत है कि अगर आप ससुराल में आपने ये कह दिया कि मुझे खाना पकाना आता है, फिर सारी मुसीबत आप पे ही आएगी। जी सर, तो ये है। और मैं मदर भी हूँ, मेरा एक बेटा भी है। सो मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर लेती हूँ बिकॉज मैं फजर से उठती हूँ, सारी चीज़ें, जॉब भी होती है, स्टडीज़ भी चल रही होती हैं, हैकाथॉन्स पे भी वर्क कर रही हूँ और जो है और मैं ऑनलाइन लेक्चरशिप भी करती हूँ, आईसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ साथ में। अनिशबा, आपने खुश कर दिया, ये सब के लिए है। आइंदा रेहान, आप बहुत आगे थे काम में और फैमिली जी को सर। संभालने और कंपनी को संभालने में। अलिशबा आपसे आगे निकल गई हैं। सर ट्रूली अप्रिशिएटेड सर। हाँ, खुशी हुई सर, इनकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी ये मैनेज कर रही हैं अपनी लर्निंग। जबरदस्त। अलिशबा, थैंक यू सो जी मच सर। फॉर बीइंग इन आवर टीम। तो थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, अब ये करना है कि जरा सा
20 के नाम हो गए। अच्छा, ये जुनेद, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो सारे ख़राब काम आपने करने हैं जो मेहनत वाले हैं, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक्सेल की स्प्रेडशीट बना लिएगा, और हम ग्रुपों पे शेयर भी कर देंगे कि ये 20 लोग हैं और ये ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी है। अच्छा, मैनेजमेंट कमेटी आगे चल के अगर बरकरार कर रही, इन्हीं लोगों का नाम लिया और इनको बीट करके लोग आगे ना निकल गए। अच्छा, जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई फेयर बात नहीं हो रही और अनफेयर किसी को भी एडवांटेज दिया जा रहा है, तो प्लीज आप फौरन बोलें। पाकिस्तान ने आगे जाना है और हमने आगे जाना है, तो प्योर मेरिट पे होना चाहिए काम। किसी के एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड या मेल या फीमेल या पैसा वाला या ना पैसे वाला, जब भी अगर ये चीज़ें होंगी तो हम फिर कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान आज तक तबाही इसी बात पे हुआ है कि नॉन मेरिट पे यहाँ पे लोगों को असूलन तो अलिशबा को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान का, कि चलाएं पाकिस्तान, मगर वो इनको कोई चांस देगा नहीं, क्योंकि अकरवा परवरी चल रही है हर जगह। तो अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम आगे चलेंगे, एक्सेल की स्प्रेडशीट बन जाएगी, अगले एक एक दो दिन में आ जाएगी। वो कॉपी करके जुनेद बना देगा, शायद अभी थोड़ी देर बाद ही बना ले। और अच्छा, पता नहीं क्या कर रहा है मोहित, किसी ने बटन दबा, गलत दब गया। तो अच्छा, अब आ जाएं उसके ऊपर, हैकेथॉन की रिक्वायरमेंट पे। अच्छा, आपने क्या करना है, सबने, आपके सबके पास ये डॉक्यूमेंट है। आपने नीचे आइएगा, इसका 3 लेवल है, आपके नीचे आइएगा, और ब्रॉन्ज टीयर। आपने मिनिमम वायबल डिलीवरेबल ये देना है अगले वेनेसडे को, इसका कंपटीशन है। अच्छा, अब ये आपने फाउंडेशन, मिनिमम वायबल डिलीवरेबल, ये अगले वेनेसडे को हमारा, आप क्या बना के दिखाते हैं हमें। देखिए, अभी तो किसी को भी दुनिया में नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ आइडिया लगाया है हैकेथॉन बनाते हुए, मगर जरूरी नहीं है वो सही हो, वो इवॉल्व करेगा। हम जैसे जैसे सीखेंगे ना, ये मेरा पहला वर्जन है कि कहीं से तो बात शुरू करनी है ना। अच्छा, अब जरा सा आइए, मैं अपने डिस्कशन पे जरा सा पहले पेज पे वापस आ जाए। हमें ब्रॉन्ज डिलीवरेबल है अगले वेनेसडे को। अच्छा, नीचे आइए, जरा सा ये दिखाएं, आर्किटेक्चर एंड टेक स्टैक। अच्छा, ये कौन समझाएगा, द प्रपोज स्टैक इज रोबस्ट, कि क्या क्या स्टैक में चीजें और इसका क्या फायदा है। जी अच्छा सर, मैं करूँ स्टार्ट? अच्छा, मैं चांस दे रहा हूं कि कोई और अगर अलिशबा जरा सा हाथ नीचे कर लें, ताकि जो लोग इस पे आर्किटेक्चर पे डिस्कस करना चाह रहे हैं और उसके रोल पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें उसके, एक पॉइंट में ऐड कर देता हूँ। जी जी अमीन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चार चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका मतलब है डिजिटल एफटी के चार मॉडल के चार अहम चीज़ें, चार ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक मेमोरी है। मेमोरी जो उन्होंने ऑब्सिडियन और वॉल्ट रखा हुआ है, मेमोरी में आपकी क्या चीज़ें होंगी, जो जो चीज़ें आप मेमोरी में रखना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके कोई टास्क हैं, लॉग्स हैं, रूल्स हैं, और कोई भी नोटबुक है, जैसे अभी जुनैद भाई नोट्स बना रहे थे अपने सारे, ये सारी चीज़ें मेमोरी में, मतलब जो चीज़ आप परसिस्ट कर रहे हैं, कि जब भी आपका डिजिटल एम्प्लॉय हो तो उसके पास एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जा रही हो, एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जा रही हो कि भाई ये एक्चुअल डिटेल है जो उसने अपनी मेमोरी में से कंज्यूम करनी है, फिर आगे बढ़ना है। तो जो ये मेमोरी वाला पार्ट है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। जो जी वाई मेमोरी लिखा है, मतलब उसका डैशबोर्ड आ गया और मेमोरी आ गई। और उसमें मेंशन भी है कि लोकल मार्कडाउन जो है वो एज अ ऑब्स्ट्रियन वर्ल्ड में रखी हुई होंगी। तो किसी भी आर्किटेक्चर की नहीं, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब एक पर्सिस्ट स्टोरेज, जहाँ पर डेटा हम पर्सिस्ट करवा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन, जो क्लाउड कोड की बात हो रही है, मतलब जनरल एजेंट की बात हो रही है, जो एक तरह का रीजनिंग इंजन होगा। और वो रीजनिंग इंजन को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही होगी, सारी मेमोरी से मिल रही होगी, कि भाई लोकल मार्कडाउन में जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो डेटा उसके पास है, या जिन जिन चीज़ों को उसने अपने पास एक्सेस करा हुआ है, वो सारा डेटा हो। तो हमारे आर्किटेक्चर में भी दो चीज़ें आ गई, एक हमारा ब्रेन हो गया जो रीजनिंग इंजन हो गया, जो एलएलएम से बात कर रहा है, जनरल एजेंट है जो लूप चला रहा है रीजनिंग का,
और हमारा काम परफॉर्म कर रहा है, उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मेमोरी से मिल रही है। फिर हमारे पास बाकी जो चीज़ें इसमें एडिशनल आ जाती हैं वो सेंसिस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे सेंसिस के लिए इन्होंने वाचर लगाया हुआ है, जैसे कि वाचर से मुराद है कि कोई भी न्यू चेंज, आने वाला न्यू चेंज, उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि सपोज हम कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई हमने पाइथन का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जैसे ही हमारे पास ईमेल रिसीव हुई तो उसने ट्रिगर कर लिया भाई नई ईमेल आई है। व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो व्हाट्सएप अगर कनेक्ट है तो उसने ट्रिगर कर लिया हाँ भाई न्यू मैसेज आया है। या किसी भी फाइल सिस्टम में कोई चेंज होता है तो वो ट्रिगर हो जाता है, जिसको हम वेब हुक के कंसिडर कर लेते हैं। भाई कोई भी चेंज आया, कोई इवेंट पास हुआ तो इवेंट पे उसने वॉच कर लिया कि भाई ये चेंज आया है, तो वो जो अमीन, चेंज आया उसने इवेंट उसको आगे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आगे बढ़ा दिया। अमीन। फिर इसमें एक मेजर पार्ट आता है वो हैंड्स का है, जिसमें एमसीबी टूल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी टूल यूज करना है, जैसे कि एक्शन से मुराद क्या है, ईमेल सेंड करनी है, कोई कैलेंडर में शेड्यूल करना है, ब्राउजर ओपन करके कोई एक्शन करना है, कोई अप्रूवल देनी है किसी भी चीज़ पे, और कोई भी मतलब जाहिर है कोई भी काम होता है उस पर अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है ना, तो ह्यूमन इन द लूप आ जाता है उसमें। उस तरह की सारी चीज़ें उसमें हैंड्स होता है। और उसमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, मेमोरी जहाँ पर डेटा पर स्टोर है, ब्रेन जो क्लाउड एजेंट है जो सारी रीजनिंग कर रहा है, हमारा पाइथन का लाइट वेट प्रोग्राम लिखा हुआ है जो काइंड ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर कर रहा है, और साथ में हमारा एमसीपी टूल जो हमारे एक्शन लेने में काम आ रहा है। जी सर। अच्छा अमीन, यहाँ पे मैं सबसे एक सवाल पूछूंगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ईमेल है, जीमेल में। अब पाइथन ने जीमेल के एपीआई से ये टेस्ट कर रहा है कि नया ईमेल आया नहीं आया। मे भी 5 मिनट का लूप है या 5 सेकंड का लूप है, अभी इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही, अच्छा, या वो वेब हुक भी हो सकता है कि वो वेब हुक वो उसको कॉल करे। या तो मैं, दो तरह से हो सकता है ना, या तो मैं पोलिंग करूंगा या वेब हुक होगा। इन दोनों में फर्क क्या है? पोलिंग तो ये है कि पाइथन की जो कोड है जो चल रहा है आपकी मशीन पे, वो एपीआई से बार बार पूछे कि कोई नया मैसेज आया या नहीं आया। और दूसरा तरीका ये है कि क्या कहते हैं, वेब हुक कॉल हो। तो जीमेल के केस में आपके ख्याल में कौन सा होगा? पोलिंग होगी या वेब हुक कॉल होगा? सर जीमेल के केस में वेब हुक तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वेब हुक जो होता है वो हमारे एक्चुअल क्लाइंट के पास लगता है कि क्लाइंट किसी सर्वर को कॉल कर रहा है। तो जीमेल पे नोटिफिकेशंस के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा कोई एक्शन, कि हमारे पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो जैसे कि हमारा विंडोज़ है ना, विंडोज़ में हम कोई जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं जैसे ईमेल पे और दूसरी चीज़ पे, इसी तरह से हमें सर्वर पे नोटिफिकेशंस लाने होंगे, और उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे इवेंट हमें डायरेक्ट पाइथन में ट्रिगर करना होगा। तो इसका मतलब ये एक जॉब होगी, जो जॉब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के नोटिफिकेशंस को मॉनिटर कर रही होगी कंटिन्यूसली। तो वो जो मॉनिटर होगी वो काइंड ऑफ क्रोन जॉब होगी, और वो नोटिफिकेशन को जस्ट वो मॉनिटर कर रही होगी। इसमें दो केस आ सकते हैं, पुलिंग वाला आ सकता है, क्योंकि पुलिंग में वो अपने पास लोकल पे पुलिंग कर रही है, वो एपीआई को पुल नहीं कर रही जीमेल की, वो नोटिफिकेशंस को पुल कर रही है कि वहां पर क्या चेंज आया। अच्छा, नहीं, यहाँ पे एक और बात भी थी। ये वाला जो सिस्टम है ना हमारा, इस सिस्टम में जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना वो फाइल लिख देगा। ईमेल पेंडिंग मैसेज रखे हुए होंगे और पेंडिंग फाइल बना देगा कि पेंडिंग ये मैसेज है। और फिर एक और नया फाइल बनने पे एक और कुछ ट्रिगर हो रहा होगा। तो ये सब फाइलों के बेसिस पे हो रहा होगा। शेख भाई, शेख मोहम्मद, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अनम्यूट कर लें शेख। हम्म, अच्छा सर, हम वही बताना चाह रहे थे जो इसका टेक्स्ट है कि वो टेक्स्ट है सर, अमीन ने बता दी। अच्छा, सही है बेटा। तो अच्छा, जुनेद आप कुछ बता रहे थे। जी। अच्छा, हमने टेक्निकल साइड तो भी सारी सर अमीन ने शेयर कर दी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हो क्या रहा होगा, हम ये दमशन ले लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि मेरा एआई एम्प्लॉय है और वो भी पेन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। अब उसके पास ना कुछ सेंसर्स लगे हुए एक हैं। मिनट, जुनेद भाई एक सेकंड। यहाँ पे कोई सवाल पूछ रहे हैं कि एन इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एन का भी जमाना खत्म हो गया। जुनेद भाई सबसे पहले इस आंसर का दे दें कि एन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी। अच्छा, अगर हम बात करें ना इस हैकाथॉन के टॉप पे आके देखें इसका पर्पस क्या है, यानी असल चीज़ होती है गोल क्लियर होना चाहिए। आप अपना एक पर्सनल एआई एम्प्लॉय बना रहे हैं,
या अगर हम बात करें तो आप एक ऑटोनोमस फुल टाइम इक्विवेलेंट बना रहे हैं। N8N क्या चीज़ है, ऑटोमेशन करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप छोटे छोटे ऑटोमेशन बना रहे होते हैं। उसका यूज़र कौन है? कोई सिस्टम उसका यूज़र होगा, या कोई ह्यूमन उसका यूज़र होगा, कोई मशीन होगी। यहाँ पे हम बात करें कि जैसे मैं काम करूँ ना, या फिर यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, आप लोग इटसेल्फ यहाँ पे मौजूद हो और इसको बनाने वाले हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कोई कल को AI एम्प्लॉय होगा जो इस चीज़ को बना रहा होगा, या अभी के केस में वो इसको ऑपरेट कर रहा होगा किसी कंपनी के अंदर। यानी कि अगर हम एक से दो एग्जांपल्स लें इसकी, तो यही सेम सेटअप जिसकी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, लास्ट वीक कंप्लीट तो नहीं, बट इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने अपने रिलेटिव को सेटअप करके दिया। वैसे आए थे चैट जीपीटी पे चैट्स थी उनकी एक्सपोर्ट करके। और अब उस जनरल एजेंट के पास ना उनकी 8 डिफरेंट स्किल्स मौजूद है जो कंटिन्यूसली उससे काम करवाते थे। उनके मुताबिक उनको उस काम को करने में घंटे लगते थे। अभी उसको टेस्ट कर रहे हैं, बट जो एक वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि विद इन मिनट्स उनका वो वाला काम हो रहा होगा जिसके ऊपर पहले आवर्स स्पेंड हो रहे थे। एक और छोटी सी एग्जांपल इसी से रिलेटेड, सेम ही सेटअप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और मेरा एक दोस्त है चार्टर अकाउंटेंट भी है। तो उनके पास अभी वो अपना सेटअप कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट जो उन्होंने डेमो किया ना अपने पास खाली इसी सेटअप के साथ और इसमें अपनी स्किल्स को प्लग करने के बाद, तो उनके केस में जो चीज़ें उनको बनाने में टाइम लग रहा था ना बहुत ज़्यादा, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि यार इस वक्त ये चीज़ें पॉसिबल हैं AI के साथ। क्यों एक्सपेक्टेशन नहीं थी? वो चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन जाके AI स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ क्लाउड कोड का एज जनरल एजेंट और कुछ जनरली अवेलेबल स्किल्स के साथ वो ये कह रहे हैं कि यार जो यहाँ पे चीज़ें ना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि सब कुछ पॉसिबल है, कि वो उस पॉइंट के ऊपर आके डिस्क्लोजर या सो ऑन चीज़ें बना सकते हैं। तो जो हमारा गोल है ना, उसी के लिए हमारे पास यहाँ पे आर्किटेक्चर मौजूद है। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हमें लगता है कोई चीज़ यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही हमारे यहाँ एम्प्लॉय के लिए, बट ये कोर है जहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि क्या कहते हैं, हमें एक और सवाल है कि क्या पाइथन मुझे नहीं आती, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? इसके बारे में क्या कह रहे हैं अमीन? अच्छा, अगर आपको पाइथन नहीं आती उसका इतना भी इशू नहीं है। अभी सारा जो इशू है वो कॉन्सेप्ट का है कि आप जैसा अभी सर ने नाम लिया पूलिंग, दूसरा सर ने नाम लिया वेबहूक। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही समझ लें तो आप अपना काम जनरल एजेंट से करवा सकते हैं। तो पाइथन आना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अगर फिर भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो एक प्रोग्रामिंग में, किसी ने कुछ लिखा है जैसे AI ने लिखा है और वो क्या कर रहा है एटलीस्ट इतना समझ में आ जाए तो फिर भी ठीक है। लेकिन एडवांस पाइथन आपके लिए जरूरी नहीं है। बेसिक पाइथन भी कह सकते हैं कि अगर आपने पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा यहाँ पर मैटर करते हैं, क्योंकि हमें ये यूज केस अचीव करने के लिए ना हमें बिजनेस नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल, आप जनरल एजेंट की वजह से ना टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन उसके मार्क्स आप 100 नहीं रहे, उसके मार्क्स अब 50 हो गए। लेकिन लॉजिक और कॉन्सेप्ट के मार्क्स अभी पूरे हैं, क्योंकि जाहिर है हमें चीज़ बनानी है, प्रोडक्ट बिल्ड करनी है। अच्छा, और बेटा एक और बात भी है। जिन्होंने ये सवाल पूछा ना, आपके पास PDF है 25 पेज। अब आप किसी भी LLM में ये ना 25 पेज डाल के पूरी दुनिया बात कर सकते हैं। वो आपको सब कुछ सिखाएगा। आप किसी भी LLM में ये 25 पेज अपलोड कर लें और फिर उससे कुछ भी सवाल पूछते रहें। अच्छा जी, DFSZ। अच्छा, अनम्यूट कर लें और अपने आप को रीनेम भी कर लें। अच्छा, आप अनम्यूट नहीं हो रहे, आपके पास बिल्कुल बॉटम पे बटन होता है माइक का। जुनेद भाई पहले ये नाम अपना चेंज कर लेना फिर कौन अनम्यूट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सैयद सैयद आप। अली हाशमी। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमने जनरल एजेंट यूज़ किया क्लॉड, हम्म। तो ये जो आप डिजिटल FTE का बता रहे हैं, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि वो एक जनरल एजेंट कैसे एक FTE बन के काम करेगा, एक एम्प्लॉय बन के काम करेगा। ये थोड़ा सा बता दें FTE के बारे में। जी जी, ये वैसे सब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मगर क्या कहते हैं, जबानी कौन बताना पसंद करेगा? मैं बता देता हूँ सर। जी कासिम ध्यान में। अ, अच्छा देखें, FTE फुल टाइम इक्विवेलेंट अगर हम वैसे बात करें ना, एक एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय आपका कितने टाइम काम करता है, लाइक वो वीक में 6 या 5 डेज काम करता है 8 आवर्स के लिए, तो वीकली उसके
5 × 8 40 वर्किंग आवर्स हो गए। अब जब इसको हेड काउंट में बजटिंग में ऐड किया जाता है ना, तो इसका फुल टाइम इक्विवेलेंट इसकी कॉस्ट निकाली जाती है कि ये कितनी कॉस्ट होगी इसकी। अब जब हम जनरल एजेंट्स की बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि जो रेपिटेटिव टास्क एक ह्यूमन कर रहा था, अगर वही हम कोई जनरल एजेंट बना के हमारा जनरल एजेंट उसको हैंडल कर ले उन टास्क को, तो वो उस ह्यूमन का डिजिटल एफटीई फुल टाइम इक्विवेलेंट बन गया। अब आप अगर मैथ्स करें इसकी, तो जो आपका डिजिटल एफटीई बना है ना, वो वीक में कितने आवर्स काम कर सकता है? जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, आप 7 × 24 करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 24/7 काम कर सकता है 365 डेज पूरे साल में। तो इसको हम कहते हैं कि एक रेपिटेटिव काम जो ह्यूमन कर रहा था और जनरल एजेंट जिसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, तो हमने एक्चुअली क्या किया, हमने डिजिटल एफटीई बना लिया उसका, जो 24/7 काम करेगा। जुनेद भाई, जी सर। जरा सा ये रिव्यू कराएं। जी। अच्छा, अगर आप एक और तरीके से देखें ना, तो आप ये देखेंगे जब आप किसी भी जॉब रोल पे जाते हैं, तो आपके ना कुछ बहुत पर्टिकुलर टास्क होते हैं आप जिनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिस भी रोल पे मौजूद है, बहुत वेल डिफाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पे जिन रोल्स की बात करें वो सारे के सारे रोल्स किसके साथ कनेक्टेड है? आपकी जो ऑनलाइन यहाँ पे दुनिया है, जो आपका डिजिटल वर्ल्ड है, उसके साथ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल फुल टाइम इक्विवेलेंट्स, या दूसरा इसका नाम रख लें आसान, तो हमारे पास है सिंपल एआई एम्प्लॉय। अच्छा, एआई एम्प्लॉय क्या चीज़ है? एक और सिंप्लीफाई करें तो एक ऐसा एआई एजेंट जो मैं काम कर रहा होता हूँ ना अपने पास 24/7 एक जॉब रोल के अंदर, मेरा एआई एम्प्लॉय सेम वही काम कर रहा होगा 24/7 उसी रोल के अंदर। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है? मेरी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, मैं गलती भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरा जो काम करने का टाइम है वो भी लिमिटेड है, मैक्सिमम कितना कोई काम कर लेगा 12 आवर्स, 16 आवर्स। लेकिन जब हम एक एआई एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, था वो भी इसी जॉब रोल के लिए, चाहे कोई सोशल मीडिया मैनेजर है वो, और सोशल मीडिया किसी कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देख रहा है। नंबर वन, जब आपने एआई एम्प्लॉय को हायर कर लिया यार, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो आप जितना उसको चलाएं वो चल सकते हैं। दूसरी चीज़, उसको आपको रेप्लिकेट करना, आप कहते हैं मुझे एक एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए, मेरी टीम बड़ी होगी, कंपनी बढ़ गई है, कोई मसला नहीं है। ह्यूमंस की बात करें तो आपको 10 चुने हायर करने पड़ेंगे। मेरे एआई एम्प्लॉय की बात करें तो वो 10 की जगह आप उसको 100 भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, उसी एक की आपने रेप्लिकेशन बनानी है, वो स्केल होता जा रहा है आपके पास बगैर किसी लिमिट्स के। तो यानी कि एक एआई एम्प्लॉय होगा तो वो भी आपके लिए काम कर रहा है, आपको 10 की ज़रूरत है, 100 की ज़रूरत है, आपकी कॉस्ट भी डाउन जाती जा रही है, और आपका जो काम था वो और ज़्यादा एफिशिएंट, सेफ और रिलायबल हो गया। जी सर। अच्छा जी। अमीन। जी। अच्छा, अभी आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया हमें बनाना है क्या है। एक्चुअली ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम टेक्निकली अगर डिफाइन करें, तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट का स्टेक स्टेक यहाँ पर मेंशन है कि भाई आर्किटेक्चर क्या है, टेक स्टेक क्या है। आपको ये भी तो पता लग गया मुझे डिजिटल एम्प्लॉय बनाना है जो फुल टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी कंपनी में हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी नहीं क्या चीज़ें ज़रूरी है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी, टूल्स जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और कोई भी चेंज। ये तीन चीज़ें मेरी ज़रूरी है, और चौथे नंबर पर मैं हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी आपके पास जो आपका क्लाउड कोड है, या जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपका वो रीजनिंग इंजन है, मतलब जो रीजनिंग कर सकता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। उसको आप कोई ना कोई मेमोरी दे रहे हैं, एक, और दूसरा उसके बाद एक्शन लेने के लिए एमसीपी सर्वर से। और साथ तीसरे नंबर पर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेंसर वॉचेस, वॉचर्स, मतलब जो वॉच कर रहे हैं कि कोई नया चेंज आ रहा है। अब आपने इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए डिजिटल एम्प्लॉय बनाना है। और डिजिटल एम्प्लॉय बनाने का जो आपका पहला टारगेट है, नीचे दिया हुआ भी है, नीचे अगर हम आते हैं स्क्रॉल करके, तो आपने सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ ट्राई करनी है, फाउंडेशन यहाँ पर आपको बताई हुई है। ये देखें, ये रही। आपको क्या मिनिमल वायबल डिलीवेबल बनाना है, मतलब डिलीवेबल मतलब होता है कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ क्या डिलीवर कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहला जो आपको डिलीवर करने का दिया है, वो ब्रॉन्ज टीयर बनाने का दिया है, जो फाउंडेशन है। उसमें भी आप देखें तो अगर 6 चीज़ें लिखी हैं, इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि आपने सबसे पहले एक वॉल बनाना है,
जिसके अंदर डैशबोर्ड डॉट एम डी होगा, जिसमें आपकी सारी मेमोरी होगी, ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन वॉल्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या बनाना है, आपने एक नोटिफिकेशन सिस्टम और एक वॉचर बनाना है अमीन, जो। यहाँ पे जरा से ये भी क्लेरिफाई कर दे, ऑब्सिडियन क्या चीज होती है? ऑब्सिडियन बेसिकली आपके पास ये जीयूआई बेस्ड वॉल्ट है। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें आपकी मेमोरी जा रही है, डॉट एम डी फाइल जो यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, इसमें आपकी सारी मेमोरी जा रही है। वॉल्ट हम किसको कंसिडर करते हैं, जिसमें हम अपना डेटा रखते हैं। मतलब कहीं भी हम कोई डेटा को रखते हैं तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमारा वॉल्ट है, मतलब हम इसमें अपना डेटा प्रोसेस करवा रहे हैं। सही है। आप उमर, आपने हाथ खड़ा किया है। थोड़ी सी कंफ्यूजन काइंडली अगर आप दूर कर दें कि ये जो एफटीईज की बात हो रही है या फुल टाइम एम्प्लॉयज की बात हो रही है, लाइक अगर मेरी ये कोर जॉब है ऑफिस में बैठ के लाइक एन10 के ऊपर काम करना या एजेंट किट के ऊपर करना या लैंग्राफ पे वो लिखना, तो क्या ये जो एफटीई होगा ये मेरा एन10 का मसला भी हल कर रहा होगा, ये वो भी कर सकता होगा? जुनेद भाई। डेफिनेटली ये कर सकते हैं यार। अब आप अपने रोल की बात करो तो आपका रोल आपके पास क्या है? आपका रोल आपके पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। उसमें भी आपने बोला कि अच्छा मैं काम कर रहा हूँ एनिगन के ऊपर, मैं काम कर रहा हूँ लैंग्राफ के ऊपर। तो यानी कि आप और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए कि मैं कुछ फ्रेमवर्क्स के अंदर और इस कंपनी के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को आपने अपने पास करना ऑटोमेट। जो आपकी कंपनी के एसओपीज हैं, मेमोरी, बाकी सारी चीज़ें वो कहाँ पे गई? ऑब्सीडियन के अंदर। अब लैंग्राफ को यूज़ करते हुए आप कैसे डेवलपमेंट करते हो? उसके अंदर आप डीप एजेंट की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हो, एनी10 को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो? इन सारे वर्कफ्लोज को आपने ट्रांसलेट करना है अपनी एजेंट स्किल्स के अंदर। और आप अपना डेफिनेटली ये एम्प्लॉय खड़ा कर सकते हो इस साइट के ऊपर। और मैं इसके ऊपर अपने साइट के ऊपर काम कर भी रहा हूँ कि मैं अपने कुछ स्किल्स को ऑटोमेट करके और उस पर्टिकुलर स्टैक के ऊपर अपना ये एम्प्लॉय बना लूँ जो मेरे साथ जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। उमर। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, उमर के बाद है अहमद। जी सर, मेरा आवाज़ सही आ रही है? जी बेटा। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि पिछले क्लासेस में सर जुनैद ने हमें प्रैक्टिकल ये सिखाया था कि जर्नल एजेंट को यूज़ करते हुए हम जो है ना हमारी हर काम की बात कॉन्टेक्स्ट मेमोरी यूज़ हो रही है। तो ये एफडीई जब हम यूज़ करते हैं 47 आवर, तो इसका कितना जो है कॉन्टेक्स्ट यूज़ होगा, ज़रा इसके बारे में सवाल था मेरा। जुनेद भाई। अच्छा देखिए, जब आप किसी भी एजेंट को स्टार्ट करते हैं, फॉर सपोज हम यहाँ पे आ जाएं वापस। तो अभी एक सेशन है, यहाँ पे मेरा कोई भी गोल था, उस गोल के लिए मैंने अपने पास यहाँ पे स्टार्ट कर लिया एफटी को, या मैं कह सकता हूँ कि क्लोड कोड को। अब जैसे ही मैंने इसको टर्मिनल में स्टार्ट किया तो एक्चुअली में क्या हुआ, मेरे जो एआई एम्प्लॉय था वो एक्टिव हो गया काम करने के लिए। अब मैं उसको जो गोल दूंगा वो कॉन्टेक्स्ट तो उस गोल के लिए कंज्यूम कर रहा होगा ना। उस गोल के लिए वो जाके फाइल्स को रीड करेगा, यानी कि वहां से मेमोरी आ रही है उसके पास, एसओपीज आ रहे हैं उसके पास। उसी गोल के लिए वो देखेगा उनको किस स्किल्स को यूज करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या था, या वो कौन से टास्क हैं जिनको आप ऑटोमेट करवा रहे हो। जितना बड़ा टास्क होगा, जितना ज़्यादा उसकी डेप्थ और ब्रेथ होगी, उतना ज़्यादा वो कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ करेगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो ऑटो मैनेज कर रहा होता है। आपने देखा कि एंड पे आके क्या होता है, एजेंट अपने कामों को राइट भी कर रहा है, कॉम्पैक्ट करने के बाद दोबारा से कंटिन्यू कर रहा है। तब भी तो वो 200K की कॉन्टेक्स्ट विंडो के रहते हुए भी घंटों तक चल रहे हैं अब। जी अच्छा, ठीक है यहाँ सर। पे मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्पेककिट इस्तेमाल होगा इस एफटीई को बनाने के लिए। जुनेद, आपका क्या व्यू है इस पे? अ, अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि लाइक किस तरह से बना रहे हैं। यूज़ हो भी सकता है और उसके बगैर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका एक फिर आंसर ये भी बनता है कि क्या आप एफटी को वाइप कोड करने जा रहे हो या उसको सिस्टमेटिकली बना रहे हैं अपने पास। तो हाँ। मैं तो अपने पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पे यूज़ करूंगा भी उसको, लेकिन कुछ पे नहीं भी करूंगा स्पेक किट को। रेहान, आपकी क्या राय है? सर ये डिपेंड करता है यूज केस, लाइक कोई कौन सा फीचर वो ऐड करें। तो डेफिनेटली अगर तो कॉम्प्लेक्स है फीचर, तो उसके लिए तो स्पेककिट को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल सा फीचर है तो उसके लिए मेरे ख्याल से सिंपल तरीके से उसको कर लेना ज़्यादा बेहतर है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज़्यादा।
हाँ, क्योंकि जो मे बी वॉचर्स के लिए आप स्पेक्ट से इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तो सारी मार्कडाउन फाइलें थोड़ी छोटी छोटी, उसके लिए आपको मेरा ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कासिम भाई और वानिया वगैरह हैं। कासिम भाई, वानिया, आपकी कोई राय है? अमीन? जी सर। अच्छा, सजेशन ये रहेगी कि जब आप अगर फर्स्ट टाइम इसको करने जा रहे हैं या आपको पाइथन, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि उनको पाइथन नहीं आती तो वो क्या करें, तो उनके लिए ये सजेशन रहेगी कि इंस्टेड ऑफ वाइब कोडिंग वो पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं। उसके लिए स्पेक किट प्लस जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप वहां से स्टार्ट करें, ताकि जो आपका जितना भी काम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। फिर जैसे सर रेहान ने बात की है कि अगर कोई फीचर आपको लग रहा है क्विकली इंप्लीमेंट हो सकता है और आप उसको क्विकली रिव्यू करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि स्पेक किट की जो लॉन्ग पाइपलाइन है आप उसकी तरफ जाए, आप क्विकली उसको इम्प्लीमेंट करवा के खुद भी रिव्यू कर सकते हैं। तो ये वर्क फ्लो आपको सजेस्ट करूंगी मैं तो। अमीन? अच्छा, कासिम, आप? मेरी तरफ से एक स्टार्ट ये हो सकता है। सपोज करें कि मैं क्लाउड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं स्पेक्टेड प्लस को पहले से बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर तो बेहतर है कि फिर मैं ये देखूं जो मेरा ये जो एजेंट है, जो वॉचर एजेंट है, मतलब वॉचर का कोड है लाइट वेट, इसके ऊपर मैं स्पेक्टेड प्लस यूज करूँ और बाकी सारे काम मैं जनरल पर्सपेक्टिव से करा लूँ, जनरल एजेंट से। लेकिन सपोज करें मुझे स्पेक्ट्रम प्लस अच्छी नहीं आती और मैं थोड़ा सा स्टक हो रहा हूँ फिर कैसे चलाऊँ, किस तरीके से करूँ, तो बेहतर ये है कि मैं जनरल एजेंट से ही सारे काम करूँ। लेकिन मैं फिर प्रॉपर जो मैं प्रॉम यूज कर रहा हूँ उसको भी कहीं अपने पास डॉक्यूमेंट करता रहूँ, और जो मेरा प्रॉम लिखने के बाद जो जनरल एजेंट काम कर रहा है उसको भी मैं रिव्यू करता रहूँ, ताकि मेरे पास सारी चीजें नॉलेज में रहें कि भाई क्या मैंने करा, किस तरीके से होगा, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन एक स्ट्रॉन्ग हो। और बेहतर है इन मीन टाइम पे पहले मैं प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि प्रोजेक्ट की सबमिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ना मैं स्पेक्टेड प्लस सीख लूं इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद। और अगर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ तो जो मेरा जो इस प्रोजेक्ट का ये वाला काम है खाली, जिसमें मैंने वॉचर बनाया है, इसको मैं स्पेक्टेड प्लस से करवा लूँ। लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट ये होगी कि मैं अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ और जनरल एजेंट से ही सारा काम करूँ, लेकिन हर चीज़ मैं वॉच में रखूँ और डॉक्यूमेंट रखूँ, ताकि इन केस मैं प्रेजेंटेशन देने आऊँ रियान भाई को, तो रियान भाई को मैं बता सकूँ, रियान भाई मैंने ये काम करा है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये है। लेकिन लॉन्ग रन मुझे स्पेक्ट्रिक प्लस पे जाना है, जो मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स काम करवा रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा अच्छा जी। सर, इसमें एक हाँ जी। कंक्रीट यूज केस भी माइंड में आया कि लेट्स से कोई ऐसा फीचर देख रहा है कि वो अपना एमसीपी का क्लाइंट बना के सर्वर के साथ कनेक्ट कर ले किसी, लेट्स से कोई जीमेल का सर्वर है, तो उस केस में एमसीपी का क्लाइंट बनाना है तो वो उस केस में स्पैकेट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई सिंपल फाइल सिस्टम का वॉचर बनाना है तो उस वॉचर के लिए वो सिंपल वाइब कोडिंग तो मैं उसको नहीं कहूँगा, वो पहले उसके टेस्ट लिखवा के पाइथन में और वो वॉचर उससे बनवा लें जर्नल एजेंट से, और उसके टेस्ट रन करके उसको वेरीफाई करवा लें। तो उसके वॉचर के केस में, फाइल सिस्टम वाले के केस में स्पेककिट की तरफ जाना, स्पेककिट प्लस की तरफ जाना फिर वो सूटेबल नहीं है। हाँ, एमसीपी क्लाइंट बनाना है तो उसके लिए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब मसला ये है कि हमने इस मीटिंग का टाइम 1 घंटे रखा था, और अगर हर हफ्ते ये 2 2 4 4 4 घंटे चलेगी तो लोग इसमें अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा इंसान। मतलब 4 4 घंटे की मीटिंग, आपको पता हो ना, 1 घंटे की मीटिंग है हफ्ते की, तो वो आसान होता है डील करना। अच्छा, तो मैं ज़रा सा रिवाइज करा रहा हूँ पूरी बात। आपने क्या करना है, आपके पास इस हैकेथॉन का पूरा 25 पेज का डॉक्यूमेंटेशन है। आप इसको सेव एज पीडीएफ कर लें, और पीडीएफ करके चैट जीटीपी पे अपलोड कर दें या जमनाई पे अपलोड कर दें। और उर्दू में भी, इंग्लिश में, किसी में भी आपने सवाल करना है, चैट जीटीपी में तो आप उर्दू में भी इससे सवाल कर सकते हैं, अनलिमिटेड सवाल करें और उससे सीखें। अच्छा, ये जो है ना हैकेथॉन, ये पूरे पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट की है। इसमें कोई क्लास नहीं है। क्लास तो पीआईआईसी और पेन यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस में क्लासेस हो रही हैं, यहाँ पे कोई क्लास नहीं हो रही। यहाँ पे हम अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं एक दूसरे को, और ये चांस है रेपुटेशन बनाने का अक्रॉस द पाकिस्तान। जैसे जुनेद ने बनाई है, जैसे वानिया ने बनाई है, जैसे अमीन भाई ने बनाई है, जैसे कासिम भाई ने बनाई है। तो ये एक फोरम है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इस वक्त जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है कि पर्सनल एआई एम्प्लॉयज बनाना, ये उन लोगों के लिए चांस है। जो बंदा ये कह रहा है कि मुझे ये पढ़ा दो, वो फिर गलत जगह आया हुआ है।
उसके लिए फिर हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, गवर्नर हाउस की क्लासेस हैं, और AIC के क्लासेस हैं। यहाँ पे वो टीम बैठी हुई है। अमीन गवर्नर हाउस को लीड कर रहे हैं पढ़ाई में, रेहान यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं, और कासिम भाई AI के AIC के लीड कर रहे हैं टेक्निकल। तो वहाँ ये तीनों लोग तो मौजूद हैं, मगर वो यहाँ क्लास नहीं पढ़ाएंगे, वो अपनी फनकारी दिखाएंगे और आप भी अपनी फनकारी दिखाएंगे। और ये आपका ये बेहतरीन चांस है कि मेहनत करके आप अमीन भाई से आगे निकल जाएं। आपको सारी उम्र फख्र रहेगा कि मैंने अमीन जैसे चीते को और जुनेद जैसे चीते को चित कर दिया। और ये इतने अच्छे हैं कि हंसेंगे भी, मतलब कोई गुस्सा नहीं करने वाले। अमीन अभी भी हंस रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा यार, कोई निकले तो सही अमीन, जो हमारे अच्छे लड़कों को बीट करे और लड़कियों को। वानिया भी बिल्कुल, वानिया गुस्सा तो नहीं खाएंगी, हरा दिया किसी ने? नहीं सर, हम तो मैं तो बल्कि और ज्यादा खुश होंगी कि मेरे साथ कोई लड़कियां और भी आ जाए। हाँ, अच्छा, ये इतना वानिया ने दिल बुरा किया लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बुला नहीं किया कि लड़कियां हरा दें तो ठीक है। नहीं नहीं, सही है, थोड़ी पार्टीबाजी तो होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, अच्छा सबको क्लियर है? अब ये डाउनलोड करें। अब हम कब मिलेंगे? अगले वेनेसडे को 10 बजे मिलेंगे, और आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, चैट मौजूद है, आपका सबसे बड़ा असिस्टेंट। वो ऑटोनोमस तो नहीं होता, मगर आप उससे सवाल करें तो आगे चल के तो आप उसको डाउनलोड बना लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट दे दे PDF फॉर्म में, वो आपको सब टास्क करके दे दे। मगर क्या कहते हैं, अभी क्या होगा कि आपने चैट को डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, या क्लाउड में अपलोड कर दें, या जमना में कर दें इसका PDF बना के, और उससे सवाल पूछ के वेनेसडे तक आप लोगों ने पहला देखते हैं वेनेसडे को कौन। अच्छा, हमने क्या करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट होगी, जो मैनेजमेंट कमेटी है वो नंबर दे रही होगी, किसी का भी काम देख के वो सारे लोग नंबर देंगे। अच्छा, अगर उसका अपना काम होगा तो फिर उसकी जगह, नॉर्मल हालात में अगर मैनेजमेंट कमेटी से बाहर है तो मैं वोट नहीं दूंगा, मगर अगर मैनेजमेंट कमेटी का बंदा प्रेजेंटेशन कर रहा है तो वो जाहिर बात है उसकी जगह वो खुद तो नहीं दे सकता अपने आप को, तो उसकी जगह मैं दूंगा वोट कि कितने नंबर हैं। हम हर एक 10 में से नंबर दे रहा होगा कि कितनी परफॉर्मेंस है, और इस तरह करके हम पूरे पाकिस्तान के टॉप 20 इंशाल्लाह डेवलपर आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाएंगे भी, हमें भी मदद करेंगे, और हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और आपके लिए सारी उम्र ये फ़ख्र की बात होगी कि आपने इस हैकेथॉन में सबको बीट करके आगे निकले। इस वक्त किसी को भी बनाना नहीं आता, ये याद रखिए। मैंने ये डॉक्यूमेंट तो लिखा है, मगर मुझे खुद भी बनाना नहीं आता, मैंने कॉन्सेप्चुअली लिखा है। अच्छा, अब मैं ज़रा कॉन्सेप्चुअली समझा दूं, देखें मामला क्या है। आपके पास क्लाउड कोड है, अच्छा फिर ये मैं समझाता हूँ 2-2 मिनट करके, फिर अमीन समझाएगा, अमीन अच्छा समझाता है, जुनैद समझाएगा, रेहान भाई, वानिया, 2-2 मिनट करके हम सब समझाते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रोजेक्ट है बड़ा सिंपल सा। क्लाउड कोड है, क्लाउड कोड आपका लॉजिक है, सारी रीजनिंग करता है। आप उसे कोई प्रॉम्प्ट करते हैं LLM में, अब वो अपनी मेमोरी कहाँ रखे, तो एक सॉफ्टवेयर है ऑब्सीडियन, वो मार्कडाउन फाइलों में भी अपनी मेमोरी रखता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आपने क्या इंस्टॉल करना है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आनी चाहिए, और ChatGPT को देख के तो बिल्कुल ही पढ़नी आनी चाहिए। वो आपको इसका समरी बता देगा, आपके सारे सवालों के भी जवाब दे देगा, और बल्कि उससे भी आगे जाना है तो आप नोटबुक ML खोल लें और उसमें ये PDF डाउनलोड कर लें। जुनेद शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल वो हो। और वहाँ पे आप नोट्स ले, ये आपके नोट्स बन जाएंगे, और आप उससे सवाल जवाब आप कर दें। जमना इस वक्त सबसे अच्छा भी है, और नोटबुक ML तो उससे भी अच्छी है। तो अच्छा, फिर तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लॉजिक सारी क्लाउड कोड में, और सारी मेमोरी और GUI जो यूजर होगा ना, फर्स्ट करें उसने कहा मैंने ये काम करना है, वो किस में लिखेगा, ऑब्सीडियन में। अच्छा, फिर मगर ऑब्सीडियन जो लिखा, तो ऑब्सीडियन ने तो अपनी डायरेक्टरी में लिखा, वही डायरेक्टरी क्लाउड कोड की डायरेक्टरी भी है। तो एक तो तरीका ये है कि क्लाउड कोड में जाके मैं कहूं कि अभी जो टास्क हैं, और एक टास्क की डायरेक्टरी बनी हुई हो, टास्क की डायरेक्टरी में जो टास्क है प्लीज सब कर दो,
मगर इसमें क्या है, ये तो प्रॉम्प्ट है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखेंगे जो मे बी टास्क की डायरेक्टरी, नाम तो उसके कुछ और सजेस्ट किए हुए, वो आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लाऊंगा। टास्क की डायरेक्टरी में जैसे ही कोई नया चीज ऐड होती है, एक पाइथन की स्क्रिप्ट चल रही है, अच्छा वो पाइथन की स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, वो भी क्लाउड कोड से लिखा देंगे आप, कि तुम मॉनिटर करो किसको, इस डायरेक्टरी को, इस डायरेक्टरी में कोई भी नया टास्क आए तो क्या करो। अच्छा वो पाइथन की स्क्रिप्ट चल रही है कि क्लाउड कोड को वो टास्क दे दो, और ये पाइथन की स्क्रिप्ट है, वो क्लाउड कोड को इन्वोक करेगा। अच्छा क्लाउड कोड को कैसे इनकोड करेगा, क्लाउड कोड की स्लैश कमांड के थ्रू, या और भी कोई तरीके से कर सकते हैं, मगर सबसे आसान जो है कि वो पाइथन की स्क्रिप्ट जब एक डायरेक्टरी में, मिसाल के तौर पे टू डू डायरेक्टरी है या टास्क की डायरेक्टरी है, कोई भी नई फाइल आए तो क्या करे वो क्लाउड कोड को इन्वोक कर दे, और हर वक्त ये चेक करता रहेगा कि कोई नई फाइल आई या नहीं आई। अच्छा अब मैं दूसरा मिसाल देता हूं, ईमेल है, आप ईमेल को ट्रैक करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ईमेल को आपने एक और पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी, वो भी क्लाउड कोड से लिखाई, वो जीमेल की एपीआई करते हुए, पोलिंग कहते हैं इसको, बार बार चेक कर रहा होगा कि क्या क्या आया, ईमेल आई है नहीं, नहीं आई। जैसे ही आई उसने ईमेल को डाउनलोड किया और ऑब्सिडियन की पेंडिंग ईमेल्स में कॉपी कर दिया। अब जब कॉपी कर दिया तो एक और ट्रिगर चल गया पाइथन का, वो क्या किया, उस ने कहा कि ईमेल आ गई है, अब उसने क्लाउड कोड को कहा कि ये पेंडिंग ईमेल है, प्लीज इसको जवाब दो। वो जवाब देके इन प्रोसेस ह्यूमन इन द लूप के लिए, यानी मेरे लिए, वो जिया की डायरेक्टरी बनाई हुई है उसने, और जिया की डायरेक्टरी में, जिया प्लीज चेक वाली डायरेक्टरी है, जिया की डायरेक्टरी में उसने आंसर लिख दिया। अब जब मैं आया तो मैंने डायरेक्टरी में सारे आंसर देखे और मैंने कहा ये 1 2 3 सही है, इनको भेज दो। तो फिर उसने, मैंने उस डायरेक्टरी से उठाया, जब मैंने कहा इनको भेज दो तो डन इन प्रोग्रेस के साथ मैं उसमें कॉपी कर दिया ईमेल के सेंड ईमेल, तो उसने सेंड ईमेल कर दी। तो ये सारी स्क्रिप्टें, इसमें चल क्या रहा है, जो सेंसेस है सारे वो स्क्रिप्ट्स हैं पाइथन की। अच्छा जब ईमेल भेजने का बात आई तो वो कैसे किया, उसने एमसीपी सर्वर के थ्रू या एपीआई के थ्रू जीमेल के किया। चेक कैसे किया कि ईमेल आई है, वो भी जीमेल का एपीआई भी हो सकता है, एमसीपी सर्वर भी हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हमारे पास दिमाग कोड है, जीयूआई और मेमोरी ऑब्सिडियन सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है एक फ्री, ये दोनों को मिला के और पाइथन के कोड को मिला के और एमसीपी के सर्वर को मिला के, और एपीआई भी हो सकते हैं मगर एमसीपी सर्वर काफी है, ये मिला के जो एमसीपी सर्वर है उसके हैंड्स हैं, पाइथन की स्क्रिप्ट्स उसके सेंसेस हैं, क्लाउड कोड क्या है उसका दिमाग है, और ऑब्सिडियन क्या है, जीयूआई है और मेमोरी है। इन सबको मिला के कंटिन्यूसली आपके कंप्यूटर खुद ब खुद काम कर रहा होगा। आगे चल के हम देखेंगे जब आप ब्रॉन्ज से बाहर निकल जाएंगे कि वो मुख्तलिफ एमसीपी सर्वर को इस्तेमाल करते हुए आपका ब्राउजर भी खोल देगा खुद ही, ब्राउजर में एक लिंक पे भी चले जाएगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड भी डाल के उसमें इवन आपके बैंक अकाउंट से अगर आप अलाउ करेंगे उसको तो वो ट्रांजैक्शन भी करेगा, बैंक स्टेटमेंट भी लेगा, सब कुछ करेगा, ब्राउजर से चला जाएगा। आपको वेब, अभी कोई पूछ रहा था कि हमें बैंक के क्या एपीआई चाहिए होंगे, वो जरूरत नहीं है। जहाँ पे एपीआई अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में वो एपीआई देती नहीं है किसी को, तो कोई बात नहीं, आप ब्राउजर के थ्रू चले जाएंगे, वो एजेंट क्या कर रहा होगा, मगर ये तो आगे चल के। तो ये सब कुछ और सब कुछ तकरीबन फ्री है। अच्छा अब कौन इसको जरा सा रिवाइज कराएगा, 1 2 कराएं और फिर हम छुट्टी करते हैं। सर मैं इसमें पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जी इसमें जो हमने सबसे मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस कराया ना, वो करा है ऑब्सिडियन वर्ल्ड का। हाँ सर ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक फोल्डर में मार्कडाउन बेस हमारे पास मेमोरी रखी हुई है, मतलब एक फोल्डर स्ट्रक्चर में मेमोरी रखी हुई है। सपोज करें हमारे पास कोई इनबॉक्स आ रहा है तो इनबॉक्स के अंदर रखी हुई है, कोई हमें एक्शन लेना है तो एक्शन की मेमोरी रखी हुई है, प्लान है तो प्लान की रखी हुई है, पेंडिंग अप्रूवल है तो उसकी रखी हुई है, कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो डन के नाम से हमारा फोल्डर हायरार्की है, डन के अंदर मार्कडाउन में हमारा डेटा रखा।
ये क्या है, ये हमारे पास मेमोरी बनाने का तरीका। मेमोरी का मतलब क्या होता है, कहीं भी डेटा आ जाए ना, एक वर्ड यूज होता है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। मतलब सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ मुझे हमेशा एक सिंगल जगह से मिलना चाहिए। तो ये हमारी मेमोरी ने हमें कवर कर दिया। अब हम आते हैं अपने मेजर पार्ट पर। हम कहते हैं ठीक है, हमारे पास एक मेमोरी आ गई, लेकिन मेमोरी में डेटा तो एक परसिस्ट हुआ हुआ है। लेकिन जो भी एजेंट ने काम करने, मतलब डिजिटल एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय ने कोई काम करने, वो काम रिसीव कहाँ से होगा? तो हमने कहा भाई चेंज रिसीव, मतलब कोई भी काम को चेंज बोलते हैं ना, चेंज रिक्वेस्ट बनती है, सीआर होती है। हम कंपनी में भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, हमारी सीआर बनती है, चेंज रिक्वेस्ट बनती है। तो हम चेंज ले रहे हैं। अभी के नहीं, हम आसान जबान लेते हैं। चेंज का मतलब है जीमेल पे कोई ईमेल आया, तो जीमेल पे ना बाय डिफॉल्ट गूगल क्लाउड एक गूगल क्लाउड इवेंट देता है। वहां से ना हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पिक कर सकते हैं। मतलब हम पबसब गूगल क्लाउड पर आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जीमेल की ईमेल को पाइथन के प्रोग्राम। अमीन भाई कुछ डिस्कनेक्ट हो गए। क्या कहते हैं, रेहान भाई, जुनेद। जी सर। जी सर। जी रेहान भाई। जी अच्छा सर, मैं क्विकली इसका रिवाइज करवा देता हूँ। हम्म। अच्छा गाइस, अभी नॉर्मली हम ये काम कर रहे थे कि हमारे पास क्लाउड कोड है, और हम अपने फाइल सिस्टम में जैसे कोई आईडी खोला या टर्मिनल के ऊपर हम खोल के खुद से कमांड देते थे, और जो भी काम था वो करवा रहे थे। अब हमने एक्चुअली करना ये है कि हमने एक कंप्लीट ऑटोमेटेड एक एफटी बनाना है, फुल टाइम इक्विवेलेंट, या आप उसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, एक आपने एआई एम्प्लॉय बनाना है। अच्छा, इसका क्या होगा प्रोसीजर? फॉर एग्जांपल, आपने जितने भी रीजनिंग करवानी है वो क्लाउड कोड करेगा। जो ऑब्सीडियन है वो हमारा एक मेमोरी का काम कर रहा है, फाइल सिस्टम की मेमोरी यूज़ होती है, वो उसके ऊपर एक लेयर है जो मार्कडाउन के अंदर सारा रखता है। मार्कडाउन अब ह्यूमन रीडेबल भी है, और उसको एआई भी बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकती है। अच्छा, अब हमने ये किया फॉर एग्जांपल कि आपकी ईमेल्स हैं और ईमेल्स के ऊपर लीड्स आती हैं। एक यूज़ केस ये हो गया। अब आपने एक स्क्रिप्ट ऐसा लिखा, या आपने कोई एमसीपी सर्वर लगा लिया, वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा है, पोलिंग कर रहा है, या जो भी आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे प्रॉपरली कि क्या इसकी ऑप्शन हो सकती है इसकी ऑटोमेशन के लिए। अब जैसे ही आपके इनबॉक्स में एक लीड आती है, वो लीड आके आपके पास आपके लोकल फाइल सिस्टम में ऑब्सीडियन के वॉल्ट के अंदर आपके इनबॉक्स में आ जाती है। अब वो इनबॉक्स क्या है? सिंपल आपका एक फोल्डर है। आपके स्क्रिप्ट ने देखा कि ईमेल एक नई आई है, उसने उस ईमेल को रीड किया और आपके इनबॉक्स में डाल दिया। अब इनबॉक्स को मॉनिटर करने के लिए आपने एक और स्क्रिप्ट लिखवा लिया। स्क्रिप्ट क्या है? पाइथन का कोड है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, मॉनिटर कर रहा है आपकी वॉल्ट के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स को। वॉल्ट सिंपली आप उसको कह लें, ऑब्सीडियन को हम के अंदर एक आप वर्क वर्क स्पेस बना गए, उसको वॉल्ट का नाम दिया है, या एक डायरेक्टरी बना गए, उसको आपने वॉल्ट का नाम दिया है। इसको आप गिटहब की रिपॉजिटरी के साथ समझने के लिए एनोलॉजी इसकी मैं दे रहा हूँ, आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इनबॉक्स के अंदर आपके पहले स्क्रिप्ट ने वो ऐड कर दिया कि ये एक नई लीड आई है। दूसरा आपका स्क्रिप्ट देख रहा है कि इनबॉक्स के अंदर वॉच कर रहा था, इनबॉक्स के अंदर आप कुछ आया, तो उसने क्या किया? उसके ऊपर कोई एक्शन लिया, लीड के ऊपर एक्शन लिया, और उसको एक दूसरे फोल्डर में डाल दिया, पेंडिंग अप्रूवल। अब पेंडिंग अप्रूवल ह्यूमन इन द लूप में आ गया कि आप उसके अंदर जाके, पेंडिंग अप्रूवल के अंदर जाके आप उसको देख सकते हैं कि ये जो काम हुआ, जो क्लाउड कोड ने हमारी इसमें आया था, इनबॉक्स के अंदर आया, स्क्रिप्ट ने क्लाउड कोड को चलाया, उसके ऊपर काम किया, उसको पेंडिंग अप्रूवल के अंदर ऐड किया, क्या ये काम ठीक हुआ है? आप उसको अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? फिर इसी तरह से आपने अब उसको अप्रूव कर दिया, और आपने वापस उसको रिप्लाई बैक करना है, तो आपका एक और स्क्रिप्ट चल रहा है। और क्लाउड कोड से आपने ईमेल लिखवाई, जो भी ईमेल ड्राफ्ट करवाई, रीजनिंग इंजन है क्लाउड कोड, वो लिखवा के आपने एमसीपी के थ्रू या दूसरे स्क्रिप्ट के थ्रू उसको जिसकी तरफ से ईमेल आई थी उसको रिप्लाई बैक कर दिया।
यानी हम ये कंप्लीट एक ऑटोमेशन करें कि आपका ह्यूमन का सिर्फ काम क्रिटिकल टास्क के लिए उसको जो काम हुआ है, हमारे रीजनिंग इंजन ने किया है, उसको अप्रूव करना है। और अगर कोई टास्क ऐसा क्रिटिकल नहीं है तो ह्यूमन के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जी जुनेद जबरदस्त, जी। जबरदस्त। तो अच्छा, अब एक आखिरी 2 मिनट रह गए। रेहान भाई ने काफी अच्छा समझा दिया। मुंतजिर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया, इनके जरा सा वॉइस ओपन कीजिएगा। जी मुंतजिर अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बेटा, दिखाओ अपना कुछ काम। जी सर, मैं एक सर, स्क्रीन विजिबल है? जी बेटा। सर ये देखें। सर जैसे आपने कहा था कि मतलब हम जो भी फंक्शन काम करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो जैसे मैंने इसको इस ऑर्केस्ट्रा को स्टार्ट कर दिया है। अब ये हम जो भी एक्शन करेंगे इस दूसरे टर्मिनल पे ये इसको नोट करता रहेगा। अब जैसे मैंने पहले एक फाइल की थी तो इसने डाल दी है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको नाम दे देता हूँ टास्क 2 से, और यहाँ पे इसमें हम मैसेज डाल देते हैं, मतलब दिस इज टेस्ट 2, टेस्ट 3। तो यहाँ पे ये इंटर हो गया है। तो ये देखिए इसने पूरे ऑर्केस्ट्रा ने इसको रीड कर लिया मैसेज को, और हमें बता दिया ये कहाँ पे स्टोर होगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं एआई एम्प्लॉय वॉलेट में, इनबॉक्सेज में, तो यहाँ पे टास्क 1 और टास्क 2 ये हमारे को शो हो रहा है। दिस इज टास्क 3। कोई सवाल करना चाहेगा इनसे? अ, अच्छा मुंतजिर, अभी इनबॉक्स में टास्क आ गया, तो क्या ये क्लाउड ने इस पे काम शुरू कर दिया अभी, या लाइक वो कैसे काम स्टार्ट करेगा? नो सर, क्लाउड पे अभी नहीं है। मतलब अभी जैसे सर ने पहले बताया कि सिंपल पाइथन प्रोग्राम हमने बना के किए, मतलब एज ए ब्रॉन्ज लेवल के, मतलब ये काम करना ये एक तरह से शुरू हो जाए। आगे से फिर हम इस पे मतलब नेक्स्ट काम करेंगे तो इसको आगे एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। ओके बेटा। अभी ये क्या है, अभी ये कंप्लीट तो नहीं है ब्रॉन्ज लेवल, मगर वेल डन। तो एक काम करो जुनेद, मुंतजिर का नाम लिस्ट में सबसे आगे पहले कर दो। बिल्कुल सर। थैंक यू और सर। अभी कोई नंबर नहीं दे रहे। ये नंबर हम अगले हफ्ते, ये मैनेजमेंट कमेटी आपको देगी जब आपका काम देख लेगी, क्योंकि मगर आपने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है, तो आपके लिए तालियां। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। थैंक यू सर। तो आइंदा तफसील से पकड़ के अच्छा दिखा उसमें मुंतजिर का नाम सबसे ऊपर डाल दें। कोई और सवालात हैं तो हम लेते हैं, मगर मेरे ख्याल से हमें ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम 1 घंटे 24 मिनट ऊपर जा चुके हैं अपने टारगेट से। मुंतजिर आपका ज़बरदस्त, आप अभी नंबर 1 है, बाकी सब आपके नीचे चले गए इंशाल्लाह। तो आप आइंदा बस कोशिश कीजिएगा नंबर 1 पोजीशन रखें। अच्छा सर, ये क्वेश्चन चैट में पूछ रहे हैं कि 24/7 हमें लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ये ये इस पे मैं बात करने वाला था। देखें चक्कर क्या है, अगर आपने लहकतौन को पूरा पढ़ा होता ना, उसमें लिखा हुआ है, अगर आप लैपटॉप है तो आपका स्क्रिप्ट ऐसे नहीं चाहिए कि लैपटॉप बंद करें, जैसे ही ओपन करें दोबारा फिर फंक्शन शुरू कर दें। अच्छा, पाइथन का कोड अगर आपने सही तरह लगाया हुआ होगा, और उसमें उसकी भी तफसील है कि ऐसे कैसे करते हैं, उसकी लाइब्रेरीज हैं जो प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, मगर इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो 24 घंटे काम करे 24/7, तो या तो सस्ता किस्म का कोई डेस्कटॉप आपके लगा हुआ हो इंटरनेट पे, या यानी कोई भी पुराना, क्योंकि ये तो सब पाइथन का और ये कोड है, क्लाउड कोड चल रहा है, तो ज़्यादा लोड नहीं है उस पर। या उससे भी बेहतर है कि आप अमेजोन के फ्री टीयर पे वर्चुअल मशीन ले लें, जब आपको 24/7 चलाना होगा। अभी टेस्टिंग के लिए 2-2 4-4 घंटे इस्तेमाल करने के लिए तो ठीक है। तो या तो आपका पीसी 24 घंटे चल रहा हो, आप मॉनिटर बंद कर दिया करें, वो पीसी चलता रहेगा एज ए सर्वर। और छोटा सा वो इवन ये भी हो सकता है, क्या नाम है यार, ये जो छोटे आते हैं जुनेद, क्या नाम है, क्या कहते हैं इनको? टाइनी पीसी। हैं? टाइनी पीसी जो आते हैं छोटे वाले। नहीं नहीं, छोटे जो कंप्यूटर होते हैं, वो जो सबसे बड़ा मशहूर भी है एक, मैं नाम भूल गया एकदम। रेस्पबेरी अच्छा, पाई।
हाँ रास्पबेरी पाई की तरह जो रास्पबेरी आता है, पाई। जो हाँ एनवीडिया का। हाँ, रास्पबेरी हाँ पाई का या एनवीडिया का या कोई। अच्छा, वैसे समझ गए। आगे चल के या तो वर्चुअल मशीन या आपका हम सब का अमीन भाई के अपने, अमीन भाई तो इतने झकी हैं कि ये तो इनके तो 6-7 एम्प्लॉय, 10-12 एम्प्लॉय घूम रहे होंगे, ये डांस करते हुए घूम रहे होंगे, खाने पीने राने खा रहे होंगे, और पीछे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सर एफटीज काम। एनवीडिया का जेटसन है, जेटसन। हाँ, जटसन है, वो तो थोड़ा महंगा है, $30-40 का वो है, या सस्ता कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप खरीद के हम्म। या लैपटॉप खरीद के लगा लें जो 24 घंटे चलता रहे। मगर सबसे अच्छा तो वर्चुअल मशीन है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। और अमेजोन तो एक वर्चुअल मशीन तो फ्री देता है, ओरेकल क्लाउड तो 3 वर्चुअल मशीनें फ्री दे रहा है, और बिल्कुल। क्या कहते हैं, एजोर भी देता है वर्चुअल मशीन एक फ्री, अपने फ्री टीयर में साल भर के लिए, तो हो जाएगा काम आपका। मगर अभी तो आप पहले लोकल पे करें, फिर उसको वर्चुअल मशीन में ट्रांसफर करना है तो कोई मुश्किल की काम नहीं है, फिर तो कॉपी करना है ना और चलाना है। तो हम अब ऑफ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले वेनेसडे को मुकाबला शुरू। और जो भी 2-3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद जो भी पहला गोल्ड टीयर में पहुंचेगा, उसको मैं, जिस शहर में भी है वो, कराची में, तो मैं उसको ले चलूंगा लोटस चाइनीज खिलाने, वहाँ पे क्या कहते हैं, मोविन पिक में। मोहन पिक। और लाहौर में और इस्लामाबाद में वो है, क्या नाम है, यम। और पेशावर में क्या कहते हैं, वो है सरीना। तो जो पहले गोल्ड में पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो और फिर साथ मिलके काम भी करेंगे, पैसे भी कमाते हैं। लेकिन अभी तो हमारे अमी हमने और रेहान भाई ने, वानिया ने, जुनैद ने काम किया है, तो पहला करोड़ रुपए तो कमा लिया है। रेहान भाई जरा से रिपोर्ट करें, पहली हमारी स्टार्टअप कैसे जा रही है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 10 मिलियन का टारगेट तो अचीव कर लिया है। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त, जबरदस्त। तो क्या कहते हैं, हम आपके साथ भी काम करेंगे। सिर्फ ये रेहान भाई की या वानिया के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, या जुनैद भाई के लिए, ये सबके लिए। तो आगे बल्कि हमने, क्योंकि बिजनेस का एंगल भी देखना पड़ता है और दूसरी चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो अंदाजा करें, हम अभी मिसाल के तौर पे जरा सा सोचें एक लम्हे को, क्या आप एफटी बना के दे दें कि किसी का ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का इम्तहान हो रहा है, और उसकी तैयारी कराए वो, उसका ट्यूटर एफटी ओ लेवल्स मैथ्स पढ़ाए, तो क्या आपको 1,000 रुपये भी नहीं देगा वो? मैं तो बहुत ही कम करके कह रहा हूँ, 1,000 रुपये महीना भी नहीं देगा इस एफटी का, कि जो उसको मैथ्स में ए लेवल ए ग्रेड दिला दें। यहाँ पे जो अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो तो 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अगर आपने अच्छा एफटी बनाया हुआ है, इसी तरह कंपनियों के लिए, उसके अंदर आपको हैकेथॉन में पूरी मैथ्स भी मिलेगी कि किस लेवल का फायदा दे सकता है वो कंपनियों को। अमीन से सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है कि बैंकों के पास सबसे ज्यादा पैसा है, अमीन तो बैंकों की एफटी बना के हम सब गरीब ही रहेंगे, और ये साला अरबपति बन जाएगा, और 2-3 शादियां करके बैठा हुआ होगा, 3-4 मर्सिडीज में घूम रहा होगा। मैं वैसे का वैसे ही बैठा हूँ। तो इनसे ये भी खतरा है। ओके जी, रेहान भाई के बारे में तो ये मजाक भी नहीं कर सकता, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। ओके जी, थैंक यू सो शुक्रिया सर, आपने बताया नहीं, ऑब्वियस रीजन बोला ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ओके बात सर, रहती है अगले वेनेसडे को 10 बजे। अल्लाह ठीक है, हाफिज। अल्लाह हाफिज।